आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है, जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है। आपने थर्ड ईयर में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा, आपने सेकंड ईयर में आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा होगा। उसका सेकंड पार्ट अपन फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, जिसे अब ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड कहा जाता है। तो आज अपन इसमें क्या डील करने वाले, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में आज डील करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए तो ठीक है, फिर अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज़ अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी क्या होती है ये देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले कम्युनिटी इज अ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ पीपल who lived together, particular defined the geographical area, not for the particular purpose but common goals। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम्युनिटी क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होती है, या इनका एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है, इनका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता, लेकिन कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिसे अचीव करने के लिए ये एक साथ रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या 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 एक एसेंशियल गोल्स होते हैं, किस कारण से ये एक साथ रहते हैं, किस कारण से इन्हें कम्युनिटी हेल्थ का नर्सिंग कहा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, दूसरा कॉमन गोल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए, देन एक सेम जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन हेल्थ का भी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपन फर्स्ट ईयर तो पढ़ते हुए जा रहे हैं, और हेल्थ का डेफिनेशन तो आप सभी जानते होंगे। तो अपन आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स के जरूरत थ्रू। तो इसमें कंपोनेंट्स में अपन देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट आता है वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट है ना। देन नेक्स्ट है इकोलॉजिकल, देन साइकोलॉजिकल, देन हॉलिस्टिक। ठीक है, ये चार कंपोनेंट इसमें आते हैं। अपन इसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक एक करके इनको डील करते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले आ जाते हैं बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, The traditionally health has been considered as a absence of the disease, and if someone was considered healthy। जो ट्रेडिशनली बोला जाए, पुराने टाइम में जब बोला जाए, तो फिर उस टाइम किस पर्सन को हेल्थी कहा जाता था, जिस पर्सन में को कोई डिसीज नहीं है, उसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है डिसीज के, उसको कहा जाता था कि वो एक हेल्थी पर्सन है। देन नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट इज कैन यू एज द बायोमेडिकल concept and it is the based on the germ theory of the disease। मतलब ये क्या है, ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है और ये बेस्ड है जर्म थ्योरी पर। ठीक है, देन यहाँ पे उस समय हेल्थ का मीनिंग क्या था, एब्सेंस ऑफ द डिसीज। मतलब कि वही चीज कि अगर किसी पर्सन को डिसीज नहीं है, उसमें कोई भी डिसीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ द डिसीज है, तो एक हेल्थी पर्सन है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, द डिफाइंस इन द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी रुको, हाँ, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, डेफिशिएंसी इन द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट गिव राइज द अदर कॉन्सेप्ट। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां थी, कुछ डेफिशिएंसी थी, इस कारण अदर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इकोलॉजिकल पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट। इसे किसने बनाया, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को इकोलॉजिस्ट ने दिया है। ठीक है, देन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, इकोलॉजिकल व्यू हेल्थ एज द डायनामिक equilibrium between man and his environment, and the disease as the maladjustment of the man
ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल। मीन्स यहाँ पे ये बोला गया है कि इकोलॉजिकल व्यू हेल्थी व्यू में, इकोलॉजिकल व्यू में हेल्थी को क्या होता है यहाँ पे इसमें ये क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कहाँ पे? मैन और इन्वायरमेंटल के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा तो वो पर्सन क्या होगा, वो डिसीज से सफ़र करेगा। ठीक है, ये एक माल एडजस्टमेंट होता है ह्यूमन के ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में। अगर वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ऑर्गेनिज्म उसका एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो डिसीज उसमें ऑकर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिखना था वैसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे नहीं लिख पाया तो भूल गया यहाँ पे, तो अपन अब इसके अंदर देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि advance in social science should that health is not only the biomedical phenomena but one which is the influenced by the society, psychologically, socially, psychologically, cultural, economically and politically factor the people। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें क्या साइकोलॉजिकल में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हेल्थ है उसको सिर्फ और सिर्फ ये बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, बल्कि इसे सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब भी हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। दिस फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग हेल्थ। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनको मेजरिंग करते हैं हेल्थ को। देन नेक्स्ट दोज हेल्थ इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। ये क्या है? इस इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या है? एक बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमिना है। देन नेक्स्ट अपन लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्या है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? द होलिस्टिक मॉडल इज द सिंथेसाइज ऑफ द ऑल अबाउ कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया इसने क्या किया कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को एक साथ मिला लिया। देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथिंग ऑफ द सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द हेल्थ। इसके हिसाब से क्या है कि जो हेल्थ है वो उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, स्ट्रेंथिंग करता है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इट हैज़ बीन वेरियस डिस्क्राइब अस द मल्टी डायमेंशनल process involving the well-being of the person as the whole। मीन्स ये हेल्थ क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है। ठीक है, देन नेक्स्ट एम्फेसाइज इन इज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ जो है, हेल्थ का इसमें होलिस्टिक का मेन एम्फेसाइज क्या था कि हेल्थ को प्रमोट करना एंड उसे प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इससे क्या है मेरे को मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी अच्छे से आपको टॉपिक्स दूंगा बना करके। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें मैं उस टॉपिक में अच्छे से आपको पूरी क्लियर करके उस टॉपिक को आपको बता सकूँ एक वीडियो तो उस पर। तो थैंक यू दोस्तों, तो आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं जल्दी।